दोस्तों, हर इंसान सफलता चाहता है, पर बहुत कम लोग उसे पाते हैं क्योंकि सफलता कोई संयोग नहीं, यह एक साधना है। कई लोग पूरी जिंदगी कोशिश करते हैं, पर मंजिल उनके हाथ से फिसल जाती है। वे समझ ही नहीं पाते कि मेहनत के बाद भी क्यों हार मिलती है। पर एक दिन एक युवक असफलताओं से टूट चुका था। गौतम बुद्ध के चरणों में पहुंचा और पूछा, भगवान, क्यों मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, जबकि मैं दिन रात प्रयास करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सफलता का मार्ग कठिन नहीं है, पर सही दिशा में चलने वाले ही मंजिल तक पहुँचते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा सफलता के 4 राज्य, जो यदि तुमने समझ लिया तो जीवन की हर असफलता तुम्हारे चरणों में झुकी नजर आएगी। नमस्कार दोस्तों, आज आपको ले चलते ऐसी यात्रा पर जहाँ हर शब्द था ज्ञान, हर मौन का उत्तर और हर राज्य का एक नया द्वार सफलता की ओर। गौर से सुनिए, क्या है वे 4 राज्य जिन्होंने एक साधारण युवक को बना दिया एक असाधारण व्यक्तित्व। रात उस तरह मौन थी जैसे किसी मंदिर की प्राचीन दीवारों पर सैकड़ों साल की खामोशी बैठी हो। हवा में गीली मिट्टी और पुराने पत्तों की खुशबू थी। आसमान ढलान पर था और चांद आधा अधूरा मुस्कुरा रहा था, मानो किसी अधूरी कथा का गवाह। उसी रात बोधिवन के एक छोटे से कोने में, जहां दीवारों पर काय की नाजुक परत जमी थी और बेहतरीन पत्थरों के बीच एक पुराना दीपक परिलक्षित हो रहा था, एक युवक बैठा था। उसका नाम था अभिषेक। उसके चेहरे पर थकान की धारियां गहरी थी, आंखों में बार बार उभरती निराशा का प्रतिबिंब। उसने कई बार कोशिश की थी, नौकरियां, व्यापार, छोटे छोटे प्रोजेक्ट, पर हर बार जैसे भाग्य ने उसके कदम के आगे कोई दीवार खड़ी कर दी हो। उसने देखा कि जितना अधिक वह दौड़ता, उतना ही दूर मंजिल दिखती। समाज की बात, परिवार की उम्मीदें और उसके अपने भीतर की बेचैनी, सब ने मिलकर उसके हृदय को बेजिल कर रखा था। वह केवल अपने विलपताओं का हिसाब नहीं रख कर रहा था, वह उन सपनों का भी पुनर्लोकन कर रहा था जिनकी वजह से उसने संघर्ष चुना था। कभी वह सोचता, क्या उसने सही सपना देखा था? क्या उसकी चाहते वास्तविक थी या केवल किसी युगल भय और सामाजिक दबाव की प्रतिध्वनि? इस सवाल ने उसे रात भर जगाए रखा। अगली सुबह उसने देखा कि बाहर की ओर जाकर बांस की पेटियों पर बैठे तपस्वी व्रत कुछ कह रहे थे। उनकी भाषा धीमी थी, पर शब्द में वह वजन था जो वर्षों के अनुभव से आता है। उसने उनसे एक सफलता और शांति दोनों देखी, जो उसे अंदर तक खींच ले गई। दिन ही उसने बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। निश्चय यह किया कि अब वह प्रश्न सीधे उसी स्रोत पर लेकर जाएगा जहाँ से हजारों प्रश्न के उत्तर शांति से मिल चुके थे। जब वह बोधिवन पहुंचा तो वहाँ का माहौल कुछ अलग था, शांत पर भारी, जैसे मौन भी सोचता हो। बुद्ध एक बड़ा बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके आसपास शिष्य ध्यान मगन थे। अभिषेक ने नमन किया और अपने भीतर की सारी उलझनें सीधे रख दी। अपने हाथों की थकान, अपने मन की बेचैनी, अपने बारे में टूटने वाले सपनों की दुखद कथा। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैंने कितनी बार कोशिश की, पर सफलता अधूरी रही। कृपया बताइए, मैं क्या करूं? क्या मैं किसी विशेष योग्यता में कम हूँ? क्या मेरा भाग्य ही खराब है? बुद्ध ने शांत आंखों से उसे देखा। उनके चेहरे पर कोई अधिक भाव नहीं था, ना शक्ति, ना कमजोर दया, केवल वह अपार स्थिर निर्वतता और किसी महासागर की तरह सब कुछ समेट लेती है। कुछ देर का मौन हुआ, फिर बहुत बोले, अभिषेक, सफलता का पहला रहस्य सपना है, पर ध्यान रखना, वह सपना जो आंखों से देखा जाता है और जो आत्मा से देखा जाता है, दोनों अलग होते हैं। क्या तू बता सकता है कि मेरे सपनों का स्रोत क्या है? यह प्रश्न सीधे हृदय पर लगा। अभिषेक ने हक लाते हुए बताया, मैं सफलता चाहता हूँ, मान, प्रतिष्ठा, एक मुकाम जहाँ मेरा नाम जाने। बुद्ध ने आंसू निकलते हुए कहा, यह सब बाहरी मानदंड है। जब सपना बाहर से प्रेरित हो, दूसरों की अपेक्षाओं, समाज की परिभाषाओं या भूखे से हो, तो वह असल में तुझे ऊंचा नहीं उठाता। वह तुझे अपनी ही परछाई से
बांध देता है। फिर उन्होंने कहा, अब बंद कर अपनी आंखें और भीतर झांक। अपने बच्चेपन के किसी ऐसे दृश्य को याद कर जो बिना किसी दबाव के तुझे सुख देता था। वह दृश्य तेरे भीतर का असली संकेत दे सकता है। अभिषेक ने आंखें बंद की। अंदर से एक तस्वीर आई, छोटी सी पर बहुत स्पष्ट। वह सभी बच्चे के रूप में था। गांव के स्कूल में बच्चों के बीच बैठा हुआ। किसी ने उसे पूछताछ करते कहा और वह सरलता से मुस्कुराते हुए बताता हुआ। बच्चों की आंखों में जिज्ञासा की चमक और उसके अंदर शांति। यह छवि उसके हृदय में गहराई से बैठ गई। वह समझ गया उसके भीतर का सपना केवल प्रसिद्ध नहीं, उसे सच्ची तृष्णा थी। लोगों के भीतर कुछ जगाने की ज्ञान, आत्मविश्वास और शक्ति किरण। वह याद आया कि जब भी उसने किसी को सिखाया या किसी की मदद की, उसके मन में एक अजीब संतोष मिला। वह संतोष जिसे न पैसा माप सकता है, न पद का आवरण। इस एहसास ने उसके अंदर एक हल्की सी रोशनी जगा दी, जैसे मिट्टी में दबा बीज पहली बार नम होने पर हरा भरा शिखर दिखाया। बुद्ध ने देखा और मुस्कुराए। तूने अब भीतर की आंखें खोली। असली सपना वही है जो तेरे भीतर की भूख से उपजा हो, न कि बाहर की चाह से। जब सपना आत्मा से आता है तो वह न केवल तुझे जलाए रखता है, परंतु दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। इसी वजह से वही सपना टिकाऊ बनता है। उनकी वाणी साधारण थी, पर वह सरल सत्य की तलवार की तरह कटती थी। अभिषेक ने महसूस किया कि अब तक वह जो सपने देखते आया था, वह अक्सर सामाजिक मापदंडों से मेल खाता था। कुछ ऐसा जो दिखावे में ऊंचा लगना चाहता था, पर आज उसने आंखें खोली थी। उसका सपना भीतर से चुना गया था। यह सेवा और साझा करने का था। बुद्ध ने कहा, अब तू जान गया है। सपना उस बात का संकेत है जो तुझे परिणाम देगा। तो अभिषेक के हृदय में कुछ शांति उतर गई। वह जान गया कि आगे की राह कठिन होगी, पर उसकी दिशा स्पष्ट थी। सपना अब केवल इच्छा नहीं रहा, वह अब एक अंदरूनी आवाज बन चुका था। एक छोटी पर अटल ज्योति जो उसके चलने का आधार बनती। वही रात अभिषेक ने अपने लिए पहली बार प्रार्थना नहीं की, बल्कि संकल्प किया। संकल्प यह कि वह अपने उस अंदरूनी सपने को, जो अब स्पष्ट था, अब सिर्फ आंखों का आने जाने वाला भाव नहीं रहने देगा। वह उसे जीवन बनाएगा। और जिस क्षण उसने यह संकल्प लिया, उसे लगा कि मिट्टी में दबा हुआ दीपक अभी अभी जला है। धीरे धीरे पर निश्चित रूप से सूरज की पहली किरण बोधिवन के पत्तों पर मोती सी चमक रही थी। हर पत्ता ओस में नमाया हुआ था और हवा में वह शांतिपूर्ण सन्नाटा था जो केवल सुबह के समय ही महसूस होता है। अभिषेक ध्यान में बैठा था, पर उसका मन स्थिर नहीं था। पिछले रात उसने अपने भीतर का सपना देख लिया था। अब उसे समझ आ गया था कि वह किस दिशा में जाना चाहता है। लेकिन भीतर से एक और आवाज़ उठी, क्या मैं सच में इस राह पर चल सकता हूँ? वह जानता था कि अपने असली सपने को जीने के लिए उसे पुराने रास्ते छोड़ने होंगे। वह नौकरी जिसे वह नापसंद करता था, वह सुरक्षा जिसे समाज स्थिरता कहता था, और वह भय जो हमेशा फुसफुसाता था। अगर असफल हो गया तो यह सब दीवार की तरफ जो हर नए कदम को रोकते थे, उसी समय भूत आए। अभिषेक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैंने जान लिया है मेरा सपना क्या है, पर उसे जीने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर लगता है, असफलता का, उपवास का, भविष्य का। बुद्ध ने मुस्कुराकर पास की भूमि से एक छोटा सा पत्थर उठाया और बोले, अभिषेक, यह पत्थर देख। अगर मैं इसे यहाँ रख दूँ तो यह वही रहेगा। वर्षों तक हवा चले, बारिश हो, धूप पड़े, या तब तक नहीं हिलेगा जब तक कोई उसे उठाने का फैसला ना करे। इसी तरह तेरी आत्मा भी स्थिर है। जब तक तू निर्णय नहीं लेता, सपना केवल दिशा देता है, पर फैसला ही कदम बढ़ाता है। फिर बुद्ध ने अपने एक शिष्य की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक युवा भिक्षु ध्यान सीखना चाहता था। वह हर दिन सोचता, कल से ध्यान करूंगा। वह सोचता ही रह गया। उसके मन में ज्ञान का सपना था, पर उससे निर्णय नहीं लिया। फिर एक दिन जब वह देखता है कि एक वृद्ध भिक्षु जलती धूप में ध्यान कर रहा था, तो वह कहता है, हे गुरुजी, आप इस गर्मी में भी ध्यान करते हैं, क्या यह कठिन नहीं है? वृद्ध मुस्कुराकर बोले, कठिन तो सोचते रहना है, करना नहीं।
उस दिन यह युवक पहली बार ध्यान में बैठा और वहीं से उसका परिवर्तन शुरू हुआ। बुद्ध ने अभिषेक की ओर देखा। जब तक तू सोचता रहेगा जीवन बीत जाएगा। निर्णय वह क्षण है जहाँ डर का अंत और जीवन की शुरुआत होती है। अभिषेक ने यह शब्द सुने और भीतर को हिला। वह समझ गया कि उसका असली शत्रु असफलता नहीं है, निर्णय से भागना है। वह जितनी बार कल कहता था वह उतनी बार अपने भीतर की शक्ति को नकारता था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान निर्णय कैसे लिया जाए जब भीतर इतनी उलझन हो, जब मन डगमगाए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, निर्णय तब नहीं लिया जाता जब साफ हो। निर्णय लेकर ही सब साफ होता है। तेरा मन कहेगा रुको, दुनिया कहेगी सोचो, पर आत्मा फुसफुसाएगी चलो। जो उस फुसफुसाहट को सुन लेते हैं वही आगे बढ़ता है। उनके यह शब्द अभिषेक के भीतर में बिजली से गूंजे। उसे महसूस हुआ कि डर केवल विचार है, वास्तविकता नहीं। जैसे कोई अंधेरे कमरे में रहता है जब तक दीपक ना जले। जैसे दीपक जलता है अंधकार स्वयं हट जाता है। उस रात अभिषेक ने एक छोटा सा दीपक जलाया और अपने सामने रख दिया। वह बोला, जैसे यह दीपक अब अभी खुद से नहीं बुझ सकता। जब तक हवा ना आए वैसे ही मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। जब तक प्राण है उसने तय किया अब अपनी नौकरी छोड़ेगा। वह शिक्षण और मार्गदर्शन के अपने सपने को वास्तविक बनाएगा। वह समाज में जागरूकता फैलाएगा, उन युवाओं को प्रेरित करेगा जो सबर पर भरोसा खो चुके हैं। वह असफल होगा तो सीखेगा, गिरेगा तो उठेगा, पर अब रुकेगा नहीं। फैसले की यह भावना उसके भीतर आग की तरह फैल गई। वह अपने कमरे में गया और अपनी डायरी खोली। वहाँ उसने केवल एक पंक्ति लिखी, मैं अब किसी भाई का दास नहीं हूँ। अगली सुबह जब वह फिर बुद्ध के पास गया तो उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अभिषेक आज तेरे चेहरे पर क्या बदला है? अभिषेक बोला, भगवान पहले मैं सोचता था कि मैं कुछ खो दूंगा, अब समझा हूँ जब तक मैं खुद को नहीं खोता नया नहीं पा सकता। बुद्ध ने कहा, यही दूसरा रहस्य है। फैसला ही आत्मविश्वास की जननी है। जो निर्णय लेता है वह भविष्य नहीं देखता, वह भविष्य रचता है। वह दिन अभिषेक के जीवन का नया आरंभ था। उसने उसी क्षण प्राण लिए कि वह अपने भय के पार जाएगा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था सपना बिना फैसले के केवल कल्पना है और फैसला बिना क्रिया के केवल विचार। रात फिर से आई और वह उसी दीपक के सामने बैठा रहा। हवा हल्की चल रही थी पर इस बार दीपक नहीं बुझा। जैसे उसका निर्णय हवा से भी मजबूत था। उस क्षण अभिषेक जान गया, जो व्यक्ति अपने जीवन का निर्णय स्वयं करता है वह भाग्य के आगे नहीं झुकता, बल्कि भाग्य उसके आगे झुकता है। दिन बीत रहे थे। बोधिवन की सुबह अब अभिषेक के लिए केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बल्कि एक नया आरंभ बन चुकी थी। वह रोज ध्यान करता, अपने भीतर की आवाज़ सुनता और अपने निर्णय को याद करता। फिर भी उसके भीतर एक सवाल उठता रहता, अब आगे क्या रास्ता को चुन लिया, पर इस राह पर चलना कैसे है? उस दिन बुद्ध नदी के किनारे बैठे थे। पानी की सतह पर हल्की तरंगे थी, जैसे मौन भी बह रहा हो। अभिषेक उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान मैंने अपना सपना जाना, अपना निर्णय लिया, पर अब समझ नहीं आता इस राह पर बढ़ूं कैसे। कभी लगता है कि मैं बहुत दूर हूँ, कभी लगता है कि मैं खो जाऊँगा। बुद्ध ने नदी की ओर देखा और पूछा, अभिषेक क्या तुझे यह नदी दिखती है? हाँ बनते। और क्या तू देखता है कि यह कहाँ जा रही है? वह सागर की ओर जा रही है। बुद्ध बोले, क्या नदी एक बार में सागर तक पहुँच जाती है? नहीं भगवान, वह धीरे धीरे बहती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तीसरा रहस्य है। लक्ष्य नदी जानती है, उसका मार्ग सागर की ओर है, बस दिशा स्पष्ट है। उसे रास्ते की चट्टानों, मोड़ों या विलंब से कोई भय नहीं होता, क्योंकि वह बहना नहीं छोड़ती। अभिषेक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, मनुष्य असफल नहीं होता कि वह बड़ा सपना नहीं देखता, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसे लक्ष्य में नहीं बांटता। जो आदमी पूरे पर्वत को एक छलांग में चढ़ना चाहता है वह पहले ही हार चुका है, पर जो रोज केवल एक कदम बढ़ाने का लक्ष्य रखता है वह अनंत शिखर तक पहुंच जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो बस यही समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना।
और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।